प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको आवाज़ सुनाई देगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के पहले हम लोगों ने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा की। हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को देखें, ठीक है, उनमें डिफरेंस देखें और मसल्स। इसके बाद देखिए कनेक्टिव एपिथेलियम टिश्यू देखें, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू की चर्चा चल रही थी। मस्कुलर टिश्यू में हम लोग देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे कि मस्कुलर टिश्यू में इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, इसकी चर्चाएं इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने किया। आज स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स, जो ऐच्छिक मसल्स होती हैं, जो बोन से जुड़ी मसल्स होती हैं, ऐच्छिक मसल्स होती हैं, उनके स्ट्रक्चर की चर्चा आज हम लोग देखेंगे। उनमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात चर्चा जब हम लोग शुरू करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स की चर्चा करते हैं। तो स्वैच्छिक मसल जो होती हैं, जो हमने इच्छाओं के अनुसार हमारे मसल्स कार्य करती है, उनके स्ट्रक्चर की चर्चा करें तो कैसे बने होते हैं, इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। वन मसल जो है रिप्रेजेंट बंडल ऑफ मसल्स, जो मसल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बंडल के रूप में पाए जाते हैं। बंडल ऑफ सेल, बंडल ऑफ मसल सेल, मसल सेल के बंडल होते हैं। जैसे अगर एक मसल्स की बात की जाए तो मसल में क्या होते हैं, बंडल ऑफ मसल सेल्स होती हैं, बहुत सी सेल्स होती हैं उसमें। मसल्स या फाइबर होते हैं, सेल्स होते हैं या फाइबर होते हैं। तो केवल ईच इंडिविजुअल मसल्स, उनमें से प्रत्येक मसल्स जो होती है, इंडिविजुअल मसल जो प्रत्येक मसल्स होती हैं, वो क्या काम करती है, इंडोमाइसियम लेयर उनके चारों ओर होती है। फाइबर इन सराउंडेड बाई, मसल्स फाइबर के चारों ओर इंडोमाइसियम की परत होती है। प्रत्येक मसल्स पर इंडोमाइसियम की लेयर होती है। देखिए क्या होता है, अब एक के ऊपर जो लेयर होती है, एक मसल के ऊपर जो लेयर, सेल के ऊपर जो लेयर होती है, उसे इंडोमाइसियम कहते हैं। अगर एक बंडल के ऊपर, ये मसल्स का बंडल हो और उसके ऊपर जो एक लेयर होती है, सराउंडेड लेयर होती है, उसे पेरीमाइसियम कहते हैं। पेरीमाइसियम एक बंडल के ऊपर लेयर को कहते हैं, मसल्स के बंडल के ऊपर की लेयर को कहते हैं, पेरीमाइसियम कहते हैं। और एक मसल्स फाइबर के ऊपर जो लेयर होती है, इंडोमाइसियम कहा जाता है। इंडोमाइसियम और पेरीमाइसियम। इंडोमाइसियम जो अंदर की एक फाइबर के ऊपर जो लेयर होती है, इंडोमाइसियम कहलाती है, और जो पूरे एक बंडल के ऊपर लेयर होती है, उसे पेरीमाइसियम कहते हैं। तो एक और लेयर है, वो उसको है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम क्या कहते हैं, होल मसल्स कवरिंग, पूरे मसल्स की कवरिंग को जो अनेक बंडल की कवरिंग करता है, एपीमाइसियम कहलाता है। इंडोमाइसियम एक फाइबर के ऊपर कवर और एक बंडल के ऊपर पेरीमाइसियम, और पूरे होल मसल्स के ऊपर कवरिंग को क्या कहते हैं, एपीमाइसियम लेयर कहते हैं, कवर कहते हैं। ऑल दीज थ्री कवरिंग ऑफ एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू, जो यह मसल्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनमें 3 लेयर पाई जाती है। ऑल दीज थ्री कवरिंग आर एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू। इन कनेक्टिव टिश्यू में जो होती 3 लेयर पाई जाती है। मसल्स जो रेड कलर होते हैं, वो क्या करते हैं, O2 को स्टोर करते हैं। पिगमेंट काल, इनके पिगमेंट को O2 को स्टोर करते हैं, और इनके पिगमेंट को क्या कहते हैं, मसल्स के पिगमेंट को क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन। मसल्स के पिगमेंट को मायोग्लोबिन कहा जाता है। अगर मायोग्लोबिन अधिक मात्रा में पाया जाता है तो ये फाइबर कैसे होते हैं, रेड फाइबर्स होते हैं। कैसे दिखाई देंगे, फाइबर जो होते हैं रेड फाइबर, अपीयरेंस, उनका अपीयरेंस कैसे होता है, रेड दिखाई देते हैं। सच फाइबर है प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें ऐसे फाइबर जो होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, जो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन की संख्या लेते हैं, एंड यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ O2, और O2 को लार्ज अमाउंट O2 को यूटिलाइज करते हैं। जो रेड फाइबर्स होते हैं वो अधिक मात्रा में जो होते हैं O2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ATP प्रोडक्शन करते हैं, और क्या करते हैं, ATP का प्रोडक्शन करते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो मसल्स फाइबर होते हैं एरियोबिक मसल कहते हैं। ऐसे मसल से एरियोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, ऐसे मसल को एरियोबिक मसल्स कहा जाता है। इन मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या है, तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन कंटेन ए लो, देन अगर लो है मायोग्लोबिन, ऐसे मसल जिसमें मायोग्लोबिन की संख्या कम है, मायोग्लोबिन कम पाया जाता है। वाइट फाइबर होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, वाइट फाइबर के वो बने होते हैं। इन फाइबरों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम पाई जाती है। हाई अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और इसमें बट हाई अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें पाया जाता है। अधिक जिनमें जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा क्या है, इसमें अधिक पाई जाती है। तो ऐसे मसल्स में जो हाई अमाउंट में क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब होता है, इनमें कंट्रक्शन और क्लम्पिंग होता है, जो
कंस्ट्रक्शन और क्लम्पिंग जो रेगुलेट होता है, एक्साइटेशन इनका रेगुलेशन कैसे होता है, एक्साइटेशन इनमें जो एक्साइटेशन होता है उसका रेगुलेशन जो होता है कंस्ट्रक्शन और क्लम्पिंग के द्वारा होता है, ना कि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दे डिपेंड इन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी। ऐसे मसल जो होते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं और उनके द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिन्हें आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो अगले पॉइंट पर हम लोग देखते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल्स फाइबर। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर मसल्स फाइबर की देखें तो प्रेजेंटली लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज। ये मसल्स जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिनमें कुछ कार्य होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कैसे अरेंजमेंट होते हैं, ये पैरल अरेंजमेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। जब ये पैरल अरेंज होते हैं जिसे मायोफाइब्रिल्स कहते हैं या मायोफिलामेंट्स कहते हैं, या मायोफिलामेंट कहिए या मायोफाइब्रिल्स कहिए। इन सार्कोप्लाज्मा में जो अरेंजमेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट कहते हैं या मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। दीज मायोफाइब्रिल्स हैव इन मायोफाइब्रिल्स में या मायोफिलामेंट में क्या क्या पाया जाता है, सार्कोप्लाज्मा में पाया जाता है। सार्कोप्लाज्मा में मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट पाए जाते हैं, जिनमें जो है मायोफाइब्रिल्स में क्या क्या पाया जाता है, दो चीज़ें पाई जाती हैं। थिन फिलामेंट ऑफ एक्टिन प्रोटीन, इनमें जो पतला थिन फिलामेंट होता है एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। थिन फिलामेंट किससे बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से बना होते हैं। थिक फिलामेंट जो होता है मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। थिक जो मोटा फिलामेंट होता है वह मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। एक्टिन एंड मायोसिन आर द टू क्लासिक क्या होते हैं, एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ये क्लासिक 4G जनरेटेड कंट्रक्शन क्या फोर्स, ये फोर्स करते हैं, क्लासिक करते हैं, जनरेट कंट्रक्शन को जनरेट करते हैं। ये एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं या क्या होता है, कंट्रक्शन को जनरेट करते हैं। पॉलीमराइज प्रोटीन्स में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। दे आर टू अरेंज पैरल इन ईच अदर, ये पैरल रूप से एक दूसरे से अरेंजमेंट होते हैं। ईच मायोफाइब्रिल्स, प्रत्येक मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं, दे आर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। प्रत्येक मायोफाइब्रिल्स में डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। डार्क बैंड को ए बोलते हैं, डार्क बैंड ए, और लाइट बैंड को आई बोलते हैं। डार्क बैंड मतलब दो प्रकार डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। ध्यान, मायोफिलामेंट में क्या है, डार्क बैंड ए, डार्क बैंड को ए बोलते हैं और लाइट बैंड को आई बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक फिलामेंट मायोफिलामेंट में दो पार्ट पाए जाते हैं। डार्क पार्ट जिसे डार्क बैंड कहते हैं, एक इसे ए सिंबल से दर्शाते हैं, लाइट बैंड को आई सिंबल से दर्शाते हैं। और डार्क बैंड में हम थोड़ा देख लेते हैं, डार्क बैंड की कंडीशन देखते हैं कि डार्क बैंड जो होता है, आप केवल नाम से ही समझ रहे हैं, डार्क बैंड थिक होता है। कैसे होता है, थिक होता है, जो मोटा बीच में मोटा पाया जाता है, मोटे स्पिंडल से स्ट्रक्चर होती है, इसे मायोसिन फिलामेंट हम कहते हैं। थिक मायोसिन फिलामेंट पाया जाता है। अगर लाइट बैंड की चर्चा करते हैं, लाइट बैंड क्या करते हैं, कंटेन वाली थिन एक्टिन फिलामेंट होते हैं। इनमें क्या होते हैं, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, और इसमें मायोसिन फिलामेंट होते हैं। इसमें कैसे फिलामेंट होते हैं, मायोसिन फिलामेंट होते हैं। ए बैंड में जो मध्य में भी पाई जाती है, बीच बीच में पाई जाती हैं, जो एक्टिन फिलामेंट के मध्य बंद में पाई जाती हैं, ए बैंड होता है और मायोसिन फिलामेंट से बना होता है। देखिए डार्क बैंड में जो होता है, इट हैज़ ए लाइटर एरिया कॉल्ड यस जोन। उसे लाइटर एरिया जो होता है, जो उसका लाइटर एरिया होता है, उसे यस जोन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, यस जोन। जो मध्य का एरिया होता है सार्कोमियर में, उसके मध्य जोन को यस जोन कहते हैं। और उसमें एक मध्य लाइन, मिडिल लाइन होती है, पतली सी मिडिल लाइन होती है, इसे यम लाइन कहते हैं। यस में ही यम लाइन पाया जाता है सार्कोमियर डार्क बैंड में। अगर हम लाइट बैंड की बात कर रहे हैं, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 हाल्फ, या 2 भागों में विभाजित होता है। देखिए जो एक्टिन फिलामेंट होता है, यह जो है जेड डिस्क के द्वारा बटे होते हैं, जेड डिस्क के द्वारा बटे होते हैं। जेड डिस्क को ही क्या कहते हैं, क्राउच मेम्ब्रेन कहते हैं। जेड डिस्क को ही क्राउच मेम्ब्रेन कहते हैं। जेड डिस्क से ही एक्टिन फिलामेंट जो लाइट फिलामेंट होते हैं बटे होते हैं। इसी पे हम नीचे देखते हैं तो क्या, प्रोटीन बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। देखिए 2 जेड लाइन के मध्य की अवस्था को सार्कोमियर कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपिन आर रेगुलरिटी प्रोटीन व्हाइल। देखिए एक्टिन फिलामेंट के साथ जो होते हैं ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन रेगुलेटरी प्रोटीन पाए जाते हैं। किसके साथ जुड़े होते हैं ये, एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़े होते हैं ट्रोपोमायोसिन
एंड ट्रोपोनिन, ये रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। वाइल अल्फा एक्टिनिन इज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उसी के ऊपर अल्फा एक्टिनिन जो होता है एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन पाई जाती है, फाउंड एसोसिएटेड विद एक्टिन। ये सब एक्टिन से जुड़े हुए होते हैं। एक्टिन से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। जबकि अल्फा एक्टिनिन इज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। अल्फा एक्टिनिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं और रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन होते हैं। ये किससे एसोसिएटेड होते हैं? एक्टिन फिलामेंट से एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड जुड़े होते हैं। अगर हम देखें तो टाइटिन एक प्रोटीन पाई जाती है। टाइटिन ये कनेक्टिंग प्रोटीन पाई जाती है। टाइटिन प्रोटीन जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? अब देखिए प्रोटीन बार बार पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, कौन सी प्रोटीन किस फिलामेंट से जुड़ा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन ये और अल्फा एक्टिनिन ये किससे जुड़े होते हैं? ये एक्टिन फिलामेंट से जुड़े होते हैं। अगर हम देखें तो टाइटिन जो प्रोटीन होता है विच कनेक्ट द जेड लाइन टू द यम लाइन। टाइटिन जो प्रोटीन होता है वह जेड लाइन टू यम लाइन इज इन ए सार्कोमियर में कनेक्ट करता है। टाइटिन प्रोटीन जो पाया जाता है जेड लाइन से यम लाइन को जोड़ता है, जो सार्कोमियर में पाया जाता है यम लाइन, उससे जोड़ने का काम करता है। टाइटिन प्रोटीन जो होती है लार्जेस्ट प्रोटीन होती है ह्यूमन में, लार्जेस्ट प्रोटीन ह्यूमन में होती है। और ए फंक्शनल लार्जेस्ट प्रोटीन होती है ह्यूमन में। एज ए मस्कुलर में स्प्रिंग के समान कार्य करता है टाइटिन प्रोटीन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसिव इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स। देखिए जो मसल्स में इलास्टिसिटी पाई जाती है वह टाइटिन प्रोटीन के कारण ही होती है। इट इज इम्पॉर्टेंट इन द कंट्रक्शन ऑफ स्ट्रेट मसल्स, जो हमारी स्ट्राइट जो स्वैच्छिक मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छाओं पर निर्भर करती हैं, उसमें कंट्रक्शन उत्पन्न होता है टाइटिन प्रोटीन के द्वारा ही होता है। इट इम्पॉर्टेंट होता है टाइटिन प्रोटीन में कंट्रक्शन, क्योंकि स्प्रिंग के जैसे होती है, तो ये स्प्रिंग के जैसे होती है। तो टाइटिन प्रोटीन क्या करता है? कंट्रक्शन में हेल्प करता है। ये जो स्ट्राइटेड मसल्स में पाई जाती है, जो हमारे स्वैच्छिक मसल्स में पाई जाती है। अनैच्छिक स्वैच्छिक कह सकते हैं, ऐच्छिक मसल्स में पाई जाती हैं। ऐच्छिक या स्वैच्छिक कहिए, ऐच्छिक मसल्स में पाई जाती हैं जिसमें कंट्रक्शन होता है। तो टाइटिन प्रोटीन पाई जाती है जो जेड लाइन टू यम लाइन क्या करता है? सार्कोमियर में जो कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि दो बैंड पाए जाते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड। डार्क बैंड ए कहते हैं। डार्क बैंड ए में जो दो जेट लाइन के मध्य के बीच के स्टेज को क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर में ए बैंड पाया जाता है और आई बैंड पाए जाते हैं। आई बैंड जो होता है किससे जुड़ा होता है? आई बैंड जेड डिस्क से जुड़ा होता है, जेड डिस्क से जुड़ा होता है। और ए बैंड जो होता है वह एक्टिन फिलामेंट के मध्य में पाए जाते हैं, जो और जिसे हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर के मध्य में एच जोन, ए बैंड के मध्य में एच जोन पाया जाता है। एच जोन में आई लाइन पाया जाता है, आई लाइन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये स्ट्रक्चर की बात हो गई हम लोग। थिन एक्टिन फिलामेंट होते हैं। थिन जेड लाइन दो मसल बंडलों को बार बार जोड़ने का काम करता है, तो दो जेड लाइनों के बीच के स्थान को हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर जेड लाइन के हाफ पोर्शन को लेकर, आधे पोर्शन को लेकर, फिर दूसरे जेड लाइन के आधे पोर्शन को लेकर दूसरे कुछ दूरी तक हम जो पतले फिलामेंट होते हैं आई बैंड कहते हैं। ठीक है, आई बैंड कहते हैं। और उसके बाद जो मध्य में बीच में बैंड रहते हैं उसे ए बैंड कहते हैं। ठीक है, ए बैंड में मध्य में जो होता है एस जोन पाया जाता है। एस जोन के मध्य में जो है यम लाइन पाया जाता है। ठीक है, ए के मध्य में एस जोन, एस के मध्य में यम लाइन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट मसल्स कौन होते हैं, तो थोड़ा सा मसल्स की चर्चा कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी होती हैं? मिडल ईयर में जो पाया जाता है स्टेपिडियस स्मॉलेस्ट मसल होता है। स्मॉलेस्ट हड्डी भी यही पाई जाती है, स्टेप्स हड्डी के पास जो मसल्स स्मॉलेस्ट मसल्स पाई जाती है, स्टेपिडस पाई जाती है, स्मॉलेस्ट मसल्स होती है। लॉन्गेस्ट मसल आपको क्या होता है? लॉन्गेस्ट थाई मसल्स सार्टोरियस थाई मसल जो पाया जाता है लॉन्गेस्ट मसल्स होता है। और आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कहा जाए जा मसल्स, जा मसल्स जो होता है यह स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होता है। अगर फ्लाइट मसल्स, उड़ने वाले मसल्स ऑफ बर्ड्स में पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल्स होते हैं, जो फ्लाइट मसल्स होते हैं, जो फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स में पाए जाते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए हार्डेस्ट टिश्यू कौन होते हैं, हार्डेस्ट टिश्यू बोन होते हैं, वाइल सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन ब्लड, सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन होता है, ब्लड होता है। अगर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इसमें से देख लेते हैं हम लोग, मसल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर बॉडी, मतलब सब हाफ आवर कौन सी टिश्यू ऐसी जो हाफ मात्रा में हमारी बॉडी में पाई जाती है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कौन सी मस्कुलर टिश्यू जो होता है हाफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में इसकी मात्रा हाफ होती है मस्कुलर टिश्यू की। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन ऑटोनॉमी मसल्स ऑफ 3 टाइप्स namely stiff, smooth and cardiac, which one of the cardiac ये कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी मसल्स है जिसमें 2 प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे स्टिफ एंड कार्डियक। देखिए ऐसी मसल्स है जिसमें 2 टाइप मसल्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स में क्या होते हैं, स्टिफ और स्मूथ दोनों प्रकार के होते हैं, तो इसे कार्डियक में दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, मसल्स के साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है। अगर मसल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। अगला पॉइंट है मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स जो पाए जाते हैं सो डार्क एंड लाइट बैंड पाया जाता है, हम जानते हैं। तो डार्क एंड लाइट बैंड पाए जाते हैं तो किन में मायोफाइब्रिल्स किन में पाए जाते हैं, कार्डियक मसल में पाया जाता है, और स्ट्रिप्ड और ऐच्छिक मसलों में स्ट्रिप्ड मसल्स और कार्डियक मसल दोनों में मायोफाइब्रिल्स डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, जबकि अनस्ट्रिप्ड मसल में कंडीशन नहीं होती है, डार्क लाइट बैंड नहीं पाए जाते हैं। कार्डियक मसल और स्ट्रिप्ड मसल्स में कंडीशन पाई जाती है। सार्कोलेमा इज फाउंड ओवर, सार्कोलेमा जो है कहाँ पाया जाता है, सार्कोलेमा जो होता है कार्डियक और स्केलेटल मसल फाइबर पे पाए जाते हैं। सार्कोलेमा कहाँ पाए जाते हैं, कार्डियक और स्केलेटल मसल फाइबर पे पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टिफ्ड मसल्स फाइबर में क्या पाए जाते हैं, मेनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत से केंद्रक पाए जाते हैं, बहुत से केंद्रक पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स के विषय में क्या सही है। ये देखिए कार्डियक मसल के विषय में क्या सही है। कार्डियक मसल जो होते हैं वे ऐच्छिक मसल होते हैं, स्ट्रेटेड मसल होता है, और क्या होता है इनवॉल्यूंटरी होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होता है, और कार्डियक मसल इनवॉल्यूंटरी होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, और क्या होता है फैटीग्यूलेस होते हैं, फैटीग्यूलेस मतलब होता है थकान रहित होते हैं, इसमें थकान नहीं होती है, फैटीग्यूलेस होते हैं। इनवॉल्यूंटरी होते हैं, इनवॉल्यूंटरी मीन्स होता है अनैच्छिक होते हैं, और स्ट्रिप्टेड होते हैं, इसमें ऐच्छिक भी होते हैं अनैच्छिक भी होते हैं, और इसमें थकान नहीं लगती है, फैटीग्यूलेस होते हैं। ये हार्ट की मसल जो होती है तीनों प्रकार से होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स गेट फैटीग्यू वेरी ईयरली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल, कौन सी मसल ऐसी है जो गेट फैटीग्यू थकान महसूस करती है वेरी ईयरली, बहुत जल्दी। स्केलेटल मसल, देखिए प्यारे दोस्तों, जब हम चलते फिरते रहते हैं तो हमारे स्केलेटल मसल्स जो होती है सबसे पहले थकती है स्केलेटल, जबकि अनस्ट्रिप्ड कार्डियक ये सब थकती हैं नहीं है, लेकिन स्केलेटल मसल हमारी थक जाती हैं। स्ट्रिप्ड आर वॉल्यूंटरी मसल्स अकर इन हिंड लिम्ब हमारे पैर में पाई जाती है, हिंड लिम्ब। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक, जो ऐच्छिक और स्ट्रिप्ड मसल्स और ऐच्छिक मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, जो हमारी इच्छाओं पे काम करती हैं, हिंड लिम्ब में पाए जाते हैं, हमारे पैर में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, इन व्हिच ऑफ दीज मसल्स फाइबर, वे मसल फाइबर जो आर प्रेजेंट बट नॉट जनरली यूज लोकोमोशन, मसल फाइबर पाए जाते हैं लेकिन लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते हैं, कौन से मसल्स हैं। ह्यूमन हैंड, मनुष्य के हाथ में लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, प्यारे लोग चलने में हेल्प नहीं करते हैं। एंड फिंगर की जो लोको में भी मसल्स पाई जाती हैं, कैसे मसल्स पाई जाती हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हिच ऑफ द मसल्स आर अटैच टू बोन, कौन सी मसल्स जो बोन से अटैच होती है, स्केलेटल मसल जो बोन से अटैच होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन, माइटोकॉन्ड्रिया किस मसल्स में अधिक पाया जाता है, तो कार्डियक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाया जाता है। स्ट्रक्चरल सिंसाइटियम इज फाउंड इन, स्ट्रक्चरल सिंसाइटियम मतलब बहुत से केंद्रक पाए जाते हैं किस मसल्स में, स्ट्रिप्ड मसल्स में बहुत से केंद्रक पाए जाते हैं। स्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर आर हेल्ड टुगेदर बाई, स्ट्रिप्ड मसल फाइबर जो होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू,
स्टिफ्ड मसल्स फाइबर इज हेल्ड टुगेदर किसके द्वारा बंधे होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। फाइबर हेल्ड पाया जाता है, इनमें कौन सी कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। स्टिफ्ड मसल्स फाइबर में जो है एरियोलर, जहाँ पे ऑक्सीजन जरूरत होती है, श्वसन क्रिया होती है, एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। स्टिफ्ड मसल्स फाइबर में कौन सी टिश्यू पाई जाती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड इंडोमाइसियम आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम कहाँ पाए जाते हैं? स्टिफ्ड मसल्स में पाई जाती हैं। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और इंडोमाइसियम। देखिए एपीमाइसियम का मतलब होता है कि होल मसल्स पे जो लेयर होती है एपीमाइसियम कहते हैं। पेरीमाइसियम का मतलब एक बंडल पे जो लेयर होती है उसे पेरीमाइसियम कहते हैं, सार्कोप्लाज्मा की लेयर होती है। और इंडोमाइसियम मतलब एक यूनिट फाइबर पर जो लेयर होती है इंडोमाइसियम कहते हैं। यह किसकी स्ट्रक्चर में पाया जाता है? स्ट्रिप्टेड मसल्स में यह कंडीशन पाई जाती है, तीनों पाई जाती है, तीनों कवरिंग पाई जाती है। मिडिल कवरिंग ऑफ स्टिफ्ड मसल्स इज, मिडिल कवर कौन सा होता है? पेरीमाइसियम होता है। ध्यान दीजिए, पेरीमाइसियम जो मिडिल कवर होता है, मिडिल कवरिंग ऑफ स्टिफ्ड मसल्स इज पेरीमाइसियम होता है। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और इंडोमाइसियम। पेरीमाइसियम जो है मध्य की कवर होती है। कैसे होती है? मध्य की कवर होती है, बीच की कवर होती है, अंदर की कवर। इंडोमाइसियम जो एक लेयर पे होती है और होल अमाउंट पर जो होता है वह कैसी लेयर होती है? उसे क्या कहते हैं? होल पे एपीमाइसियम और एक बंडल पे पेरीमाइसियम और एक फाइबर पे इंडोमाइसियम सबसे अंदर, फिर पेरीमाइसियम, फिर एपीमाइसियम होता है। तो चारों तरफ से पूरी लेयर बनाती है एपीमाइसियम। ठीक है, इस प्रकार से स्टिफ्ड मसल पे लेयर पाई जाती हैं। मिडिल कवरिंग ऑफ स्टिफ्ड मसल पेरीमाइसियम होता है। ध्यान दीजिए, पेरीमाइसियम एक बंडल पे जो एक लेयर होती है, पेरीमाइसियम के ऊपर एपीमाइसियम होता है, अंदर इंडोमाइसियम होता है। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्ट्रांगेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन, आपसे पूछा जाए कि स्ट्रांगेस्ट मसल जो होता है ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाया जाता है? जबड़े में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मसल सेल इज, ये क्या है? ए मसल्स सेल इज ए मसल्स, क्या है? एक मसल्स सेल जो होता है एक मसल्स फाइबर होते हैं। ये क्या होते हैं? मसल्स फाइबर से बने होते हैं, मसल्स से फाइबर से बना होते हैं। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्केलेटल मायोफाइब्रिल इज, अगर फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट जो होती है स्केलेटल मायोफाइब्रिल की को क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। बार बार रिपीटिंग यूनिट जो होती है उनकी कंडीशन को हम सार्कोमियर कहते हैं। व्हिच वन ऑफ द, मतलब रिपीटिंग यूनिट स्केलेटल मायोफाइब्रिल की रिपीटिंग यूनिट को सार्कोमियर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन थिक फिलामेंट स्केलेटल मसल, कहा जा रहा है कौन से? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन इज फाउंड पाई जाती है थिक फिलामेंट में? स्केलेटल मसल के थिक फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मोटे फिलामेंट में जो है स्केलेटल मसल के मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ये मसल्स प्रोटीन हैविंग स्ट्रांगेस्ट एफिनिटी, जो स्ट्रांग एफिनिटी रखता है कैल्शियम आयन से स्ट्रांग एफिनिटी रखता है, कौन सा प्रोटीन है? ट्रोपोनिन है। ये कौन सी प्रोटीन है? ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है। ये क्या करता है? क्रॉस ब्रिड्ज कम्पलिंग करता है। क्रॉस ब्रिड्ज एक्टिन फिलामेंट पे जो है क्रॉस ब्रिड्ज क्लम्पिंग करता है। ट्रोपोनिन प्रोटीन जो कैल्शियम से क्या करता है? एफिनिटी रखता है। कैल्शियम से क्या करता है? एफिनिटी रखता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। प्रोटीन विच इज बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक, कौन सी प्रोटीन जो होती है स्ट्रक्चरल भी होती है और एंजाइमेटिक भी होती है? मायोसिन प्रोटीन जो होती है स्ट्रक्चरल भी होती है और एंजाइमेटिक भी होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्टिफ्ड मसल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, देखिए आपसे पूछा जाए मसल्स जो होते हैं ओरिजिनेट किससे होते हैं? स्टिफ्ड मसल ओरिजिनेट किससे होते हैं? मेजोडर्म से होते हैं। किससे होते हैं? मेजोडर्म से होते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो स्टिफ्ड मसल्स में कौन सी रेगुलेटरी प्रोटीन पाई जाती है? पेयर में कौन सी जो है रेगुलेटरी प्रोटीन पाई जाती है? तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो होती है यह स्टिफ्ड मसल के ऊपर पेयर के रूप में रेगुलेटरी प्रोटीन पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं।
कि मसल्स में जो फोर्स का जनरेशन होता है, कंट्रक्शन होता है, कंट्रक्शन प्रोटीन जो पाई जाती है कौन सी होती हैं? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होती है यह कंट्रक्शन प्रोटीन होती है। LMM एंड HMM आर द पार्ट ऑफ किसका है? मायोसिन का। LMM HMM किसका पार्ट है? मायोसिन का पार्ट है। मायोसिन फिलामेंट जो होता है, मायोसिन फिलामेंट पे जो LMM, L कैपिटल LMM HMM, L मीन्स जो होता है लाइट हैवी, हैवीएस जो होता है हैवी किससे संबंधित है? हैवी मीरोमायोसिन क्रॉस आर्म होता है। क्रॉस आर्म मायोसिन पे जो क्रॉस आर्म बनाता है वह जो एक पिंडल के रूप में आगे संरचना बनती है, क्रॉस आर्म बनता है, उसे जो हैवी मायोसिन होता है, हैवी मायोसिन को LMM कहते LMM कहते हैं। और हैवी सॉरी देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए HMM को हैवी मायोमाइसिन कहते हैं। और एच से है क्या हुआ? एच से जो है हैवी हो गया, हैवी मीरोमायोसिन, हैवी HMM हैवी मीरोमायोसिन। तो मायोसिन का हैवी पार्ट HMM कहलाता है और जो लाइट पार्ट होता है LMM कहलाता है। लाइट पार्ट को हम क्या कहते हैं? LMM कहते हैं। मायोसिन के हल्के पार्ट को हम क्या कहते हैं? LMM कहते हैं, लाइट पार्ट लाइट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन ईच मीरोमायोसिन मालिक्यूल में जो LMM रिप्रेजेंट क्या करता है? टेल को रिप्रेजेंट करता है। जो हल्के पार्ट होते हैं, जो छोटे पार्ट होते हैं, LMM जो छोटे पार्ट होते हैं वे टेल को, LMM यह लाइट पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मायोसिन फिलामेंट होता है LMM जो है टेल को रिप्रेजेंट करता है। क्वाज मेम्ब्रेन क्या है बताइए? क्राउज मेम्ब्रेन, सॉरी आज प्यारे दोस्तों गला पड़ा हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्राउज मेम्ब्रेन क्या है? क्राउज मेम्ब्रेन जो होता है इज आल्सो नोन एज जेड डिस्क। जेड डिस्क को क्राउज मेम्ब्रेन कहिए या जेड डिस्क। जो जेड का पार्ट हो जाता है, दो जेड के बीच सार्कोमेयर होता है, तो जेड जो होते हैं जेड को हम क्या कहते हैं? जेड डिस्क कहें या क्राउज मेम्ब्रेन कहते हैं, यह क्राउज मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनता है प्यारे दोस्तों कि क्राउज मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? जेड डिस्क को हम क्राउज मेम्ब्रेन कहते हैं। सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ सार्कोमियर किसकी यूनिट होती है? कंट्रक्शन की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? कंट्रक्शन की यूनिट होती है प्यारे दोस्तों। सार्कोमियर में ही कंट्रक्शन की प्रक्रिया पाई जाती है। प्रत्येक सार्कोमियर में क्या होता है? एक यूनिट जो सार्कोमियर की बनती है तो वह कंट्रक्शन की बनती है। अनेक सार्कोमियर जुड़कर कंट्रक्शन की प्रक्रिया को हमारे फॉलो कराते हैं। तो कंट्रक्शन छोटे छोटे सार्कोमियर बनते हैं जिनमें कंट्रक्शन उत्पन्न होता है, तो हमारे शरीर में या किसी मांसपेशियों में कंट्रक्शन उत्पन्न होता है। ठीक है, सार्कोमियर किसकी यूनिट है? कंट्रक्शन की यूनिट है। आपसे पूछा जाए कि सार्कोमियर किसकी यूनिट है? कंट्रक्शन की यूनिट है। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रक्शन, अगर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रक्शन की चर्चा की जाए तो मसल्स जो होते हैं मूव साइल्टेन ए मसल आर क्या होते हैं? कौन मूव करता है? एक्टिन फिलामेंट जो होता है मूव करता है, ये स्लाइडिंग करता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ड्यूरिंग मसल कंट्रक्शन, जब मसल में कंट्रक्शन होता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज, कौन एक ऐसा है जो अनचेंज में होता है? ए बैंड प्यारे दोस्तों, ए बैंड जो है हर्ष में जो होता है या क्या होता है? चेंज इसमें नहीं पाया जाता है। ए बैंड मतलब जो डार्क बैंड होता है प्यारे दोस्तों, जो डार्क बैंड होता है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, जिसमें एच और यम, एस जोन और यम होता है। तो डार्क बैंड में एच जोन होता है और यम जोन होता है, यस जोन होता है और यम लाइन होता है। यस जोन के अंदर यम लाइन पाया जाता है। किसमें? क्या कहते हैं? ए बैंड में, डार्क बैंड में क्या होता है? ड्यूरिंग मसल कंट्रक्शन के समय क्या होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ए बैंड में, डार्क बैंड में कोई चेंज नहीं होता है। स्ट्राइटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बाई, आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्राइटेड मसल में कंट्रक्शन होता है किसके द्वारा? स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन फिलामेंट,
तो एक्टिन फिलामेंट का मायोसिन फिलामेंट पे जो होता है स्लाइडिंग होने की प्रक्रिया के द्वारा कंट्रक्शन की प्रक्रिया होती है। तो आप जानते हैं एक्टिन फिलामेंट में स्लाइडिंग होती है किस पर, मायोसिन फिलामेंट पर, तभी क्या होता है इनमें कंट्रक्शन उत्पन्न होता है। मायोसिन फिलामेंट आर लोकेलाइज्ड इन मायोसिन, अगर आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्तों कि मायोसिन फिलामेंट आर लोकेलाइज्ड कहाँ पे लोकेलाइज होते हैं, कहाँ पे दिखाई देते हैं, ए बैंड पर होते हैं। मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं ए बैंड पर दिखाई देते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्तों कि जो थिन फिलामेंट होती है, थिन फिलामेंट कौन होती है, एक्टिन फिलामेंट थिन होती है, तो उस पर जो है स्मॉल ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाई जाती है। उस एक्टिन फिलामेंट पे लास्ट पोजीशन पर एक स्मॉल ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाई जाती हैं। जो एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है वो कौन सी प्रोटीन होती है, ट्रोपोनिन प्रोटीन पाई जाती है। एक्टिन फिलामेंट में ट्रोपोनिन प्रोटीन पाई जाती है जो किस प्रकार के एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। ट्रोपोनिन प्रोटीन क्या होता है, एक्टिव बाइंडिंग साइट होता है। ट्रोपोनिन प्रोटीन जो होता है एक्टिव बाइंडिंग साइट होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। लाइट बैंड, अब आता है लाइट बैंड की बात आती है। अब मसल्स फाइबर आर मेड ऑफ प्रोटीन, अभी हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट की बात कर रहे हैं। तो लाइट बैंड इज मसल्स फाइबर आर मेड ऑफ प्रोटीन, किस प्रोटीन से बना होता है, लाइट फाइबर एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, एक्टिन फिलामेंट से बने होते हैं। दो लाइट बैंड मसल्स फाइबर आर मेड ऑफ प्रोटीन, किस प्रोटीन से बना होता है, ना कि मायोसिन। मायोसिन से क्या बना होता है, ए बैंड बना होता है। एक्टिन जो बना होता है वह किस प्रोटीन से बना होता है, लाइट बैंड जो होता है एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। लाइट बैंड एक्टिन प्रोटीन से बना होता है और डार्क बैंड मायोसिन से बना होता है। तुम जानते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ए कंट्रक्टाइल प्रोटीन इन मसल्स, कौन सा ऐसा है जो कंट्रक्टाइल मसल्स के विषय में सही नहीं है। क्रॉस बिट्स फॉर्मेशन इज नॉट रिलेटेड विद द मसल्स कंट्रक्शन, ये गलत है। क्रॉस बिट्स बनता है मसल कंट्रक्शन में, क्रॉस बिट्स बनता है। ईच एक्टिन फिलामेंट है 2F एक्टिन, ईच एक्टिन फिलामेंट जो होता है 2F एक्टिन रखते हैं। ईच मायोसिन फिलामेंट हैज मैनी मीरोमायोसिन रखते हैं, मीरोमायोसिन होते हैं। लेंथ ऑफ मायोसिन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग कंट्रक्शन, मायोसिन जो लेयर होती है, लेंथ होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता जब कंट्रक्शन होता है। ये कंडीशन सही है। तो अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। फॉर्मेशन एज वेल एज अगले पॉइंट की हम लोग करते हैं। फॉर्मेशन एज वेल एज ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिड्ज के तोड़ने के लिए ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी, जब मस्कुलर एक्टिविटी होती है तो क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। इट इन द फॉर्म ऑफ एटी, जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ATP से प्राप्त होती है। जब क्रॉस ब्रिड्ज बनता है तो उसमें ATP की ज़रूरत पड़ती है, ATP की नेसेसरी होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन मसल्स एंड आर अरेंज, कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल रूप में एक दूसरे से अटैच होते हैं। पैरेलल रूप में क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सार्कोमियर इज द सेगमेंट ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर बिटवीन, सार्कोमियर इज ए सेगमेंट, स्ट्रिप्ड मसल फाइबर किसके, स्ट्रिप्ड मसल में जो है, स्ट्रिप्ड मसल में जो होता है सार्कोमियर में, एक सार्कोमियर किसके बीच की लाइन को कहते हैं हम, 2Z लाइन के मध्य की स्टेज को हम क्या कहते हैं। तो सार्कोमियर जो होता है किसे कहा जाता है, सेगमेंट स्ट्रिप्ड मसल में सेगमेंट होता है किसके बीच की, जो 2Z लाइन के बीच, 2Z लाइन के बीच के को हम सार्कोमियर कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस सेगमेंट को हम 2Z लाइन के बीच जो स्पेस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्तों, स्ट्रिप्ड मसल्स जो होता है एम लाइन कहाँ लोकेटेड होता है, एम लाइन जो होता है एस जोन में उपस्थित होता है। एस जोन कहाँ होता है, ए बैंड में होता है। एस जोन कहाँ होता है, ए बैंड में होता है। और एस जोन में एम लाइन पाया जाता है। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एस जोन में एम लाइन पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, आपसे कहा जा रहा है कौन से रॉन्गली मैच्ड है। क्रॉस आर्म जो होते हैं एक्टिन फिलामेंट होते हैं, कि क्रॉस आर्म जो बनता है वह किसका बना होता है, मायोसिन फिलामेंट होता है, जबकि एक्टिन फिलामेंट नहीं होता। पहले तो गलत है। स्मूथ मसल से कैसे होते हैं, स्मूथ मसल इनवॉल्यूंटरी होते हैं, अनैच्छिक होते हैं। ट्रोपोमायोसिन होते हैं, थिन फिलामेंट पे होते हैं, थिन फिलामेंट पाए जाते हैं। रेड मसल से मायोग्लोबिन कहलाते हैं, रेड मसल को हम क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। व्हाट
इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्टाइल सिस्टम। स्टेट मसल्स को जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? शार्कोमियर कहते हैं, शार्कोमियर कहते हैं। अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। क्रॉस ब्रिड्स विच कनेक्ट टू मसल्स ऑफ ए फाइब्रिल ड्यूरिंग कंट्रक्शन मेड ऑफ मेनली। तो मायोसिन के द्वारा, मायोसिन जो होता है या क्रॉस ब्रिड्ज बनाता है, कनेक्ट टू मसल्स, दो मसल्स को कनेक्ट करता है। कौन? मायोसिन करता है। ड्यूरिंग मसल्स कंट्रक्शन क्या होता है? एटीपी इज ब्रोकन डाउन। एटीपी क्या होता है? टूटता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी लेते हैं। तो जब मसल में कंट्रक्शन होता है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है? खर्च होती है, ब्रोकन डाउन होता है, खर्च होता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन इज नेसेसरी ड्यूरिंग केमिकल इवेंट मस्कल कंट्रक्शन। कौन सा केमिकल आयन जो होता है ज़रूरी होता है? कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम आयन, कैल्शियम पे 1 आयन और मैग्नीशियम पे सेकंड 2 आयन, मतलब कैल्शियम पर 1 प्लस आयन और मैग्नीशियम पे डबल प्लस आयन जो होते हैं ज़रूरी होते हैं मसल्स कंट्रक्शन के लिए। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम पे 1 प्लस है तो आपको नहीं होगा। कैल्शियम मैग्नीशियम 2 होते हैं, लेकिन कैल्शियम पे 1 आयन प्लस आयन और मैग्नीशियम पे 2 प्लस आयन हो तो क्या कहते हैं? मसल कंट्रक्शन में नेसेसरी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स फाइबर इज टैपर्स एट द। अगला पॉइंट है प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स फाइबर इज टैपर्स एट बोथ एंड। टैपर्स होता है, टैपर्स मतलब होता है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था? मसल्स फाइबर इज टैपर्स इन बोथ एंड पे टैपर्स होते हैं। शंकु जैसे कौन जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो स्मूथ मसल में स्मूथ मसल पे इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है कि सिंगल यूनिट में जो है स्मूथ मसल जो होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ मसल्स फाइबर क्लोजली ज्वाइंट होते हैं, मतलब सिंगल यूनिट में पाए जाते हैं स्मूथ मसल और क्लोजली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह किन की वाल में पाई जाती है? देखिए, यूरिनरी जो मूत्राशय की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है, जो मूत्राशय की थैली होती है, उनमें जो होता है क्या होता है? सिंगल यूनिट में स्मूथ मसल पाया जाता है और क्लोजली ज्वाइंटेड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सिंगल यूनिट में स्मूथ मसल पाए जाते हैं हमारे कहाँ? मूत्राशय की थैली में। अगला क्वेश्चन है, एरेक्टर पिली मसल्स आकर। एरेक्टर पिली मसल्स जो होते हैं पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? एरेक्टर पिली मसल्स जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? इन स्किन एज ए मल्टी यूनिट में पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं। एरेक्टर पिली मसल्स जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? स्किन में पाए जाते हैं और मल्टी यूनिट में होते हैं, बहुत सी लेयर में होते हैं। एरेक्टर पिली मसल्स जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? स्किन में पाए जाते हैं और अनेक लेयर में होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। यूनिन्यूक्लिएट मसल्स आर। एक न्यूक्लियस किन मसल में पाए जाते हैं? स्मूथ मसल्स में केवल 1 न्यूक्लियस पाया जाता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। स्मूथ मसल्स आर नॉट। स्मूथ मसल्स में क्या नहीं होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं। देखिए, स्मूथ मसल्स जो होते हैं स्पिंडल शेप्ड होते हैं, अंडर कंट्रोल ऑफ एनस के द्वारा कंट्रोल होता है, वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर इनका होता है, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट स्मूथ मसल्स नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। मल्टी यूनिट अनस्टिफ्ड मसल्स फाइबर अकर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। देखिए क्या कह रहा है? मल्टी यूनिट अनस्टिफ्ड मसल होता है, मल्टी यूनिट होते हैं लेकिन अनस्टिफ्ड मसल्स होते हैं। फाइबर अकर्स इन ऑल ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर यहाँ दिए जा रहे हैं सभी में जो है पाया जाता है एक को छोड़कर। अनस्टिफ्ड मसल जो होता है मल्टी यूनिट में पाया जाता है, केवल एक को छोड़कर तीनों है। जैसे स्किन में है मल्टी यूनिट में अनस्टिफ्ड मसल पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में भी अनस्टिफ्ड मसल्स पाया जाता है, मल्टी यूनिट में पाया जाता है। सिलरी मसल्स में भी अनस्टिफ्ड मसल्स मल्टी न्यूक्लिएट पाया जाता है, मल्टी यूनिट में पाया जाता है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में जो होता है यूनी न्यूक्लिएट होता है, यूनी यूनिट में होता है, एक यूनिट में पाया जाता है। एक यूनिट में जो होता है अनस्टिफ्ड मसल्स पाया जाता है, एक यूनिट में पाया जाता है। तो स्मूथ मसल्स में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अनस्टिफ्ड मल्टी यूनिट मसल्स अकर इन, क्या कर रहा है? अनस्टिफ्ड, जो अनस्टिफ्ड होते हैं अनएचिंग मसल्स होते हैं, अकर इन किस में पाए जाते हैं? लार्ज ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, एरेक्टर पिली में पाए जाते हैं, आयरिस एंड सिलरी बॉडी में पाए जाते हैं। यहाँ पे अनएचिंग मसल्स पाए जाते हैं। एरेक्टर पिली मसल्स होता है जिसे कहते हैं स्मॉल बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स।
स्मॉल बैंड ऑफ स्मूथ मसल जो होता है उसे इरेक्टर पिली कहते हैं, ठीक है। लार्ज ब्लड वेसल्स, आइरिस, सिलरी बॉडी, इन सब में जो है अनस्ट्रिप्ड मल्टी यूनिट मसल्स पाया जाता है प्यारे दोस्तों, मल्टी यूनिट में पाया जाता है। आइरिस में भी, हमारे आँख के आइरिस में, सिलरी बॉडी में जहाँ सीलिया पाए जाते हैं, इरेक्टर पिली, इरेक्टर जो स्मूथ मसल्स होते हैं, छोटे छोटे बंडल होते हैं, इरेक्टर पिली होते हैं, वहाँ पे अनस्ट्रिप्ड मल्टी यूनिट मसल्स पाए जाते हैं इन सब स्थानों पर। जैसे ब्लड वेसल्स होता है इरेक्टर पिली में, आइरिस में, सिलरी बॉडी में, सब पाए जाते हैं अनस्ट्रिप्ड मल्टी यूनिट, अनस्ट्रिप्ड अनैच्छिक मसल्स जो मल्टी यूनिट में पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द मसल्स के विषय में कौन सा स्टेटमेंट जो होता है गलत है। देखिए मसल्स के विषय में एक स्टेटमेंट जो गलत होता क्या है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स स्मूथ एंड इंटेस्टाइन कंटेन स्ट्रेट मसल्स। ब्लड वेसल्स की मसल्स किससे बनी होती है, स्ट्रेटेड मसल से कह रहा है तो नहीं, रॉन्ग है। तो अनस्ट्रेटेड मसल से बना होता है ब्लड वेसल्स, जो अनस्ट्रेटेड मसल से बना होता है, ठीक है। स्टमक इंटेस्टाइन अनस्ट्रेटेड मसल से बना होता है, जबकि यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल से दे रहा है, देख रहा है, रॉन्ग है। अगला है स्मूथ मसल फाइबर और फ्यूजी फार्म होता है, स्मूथ मसल का फाइबर जो होता है फ्यूजी फार्म होते हैं। सेल जंक्शन होल्ड स्मूथ मसल्स फाइबर टुगेदर, दे आर ए बंडल टुगेदर इन ए शीथ। मसल्स है वे मेजोडर्मल वर्जिन होता है, जानते हैं मसल्स क्या मेजोडर्मल वर्जिन पाया जाता है, मेजोडर्म से इनकी उत्पत्ति हुई है, मेजोडर्म से बने हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मसल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म। आपसे मसल्स की बात कर रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी मसल्स है जो इक्टोडर्म से बनी है, तो मेजोडर्म से और बनी है, लेकिन आपसे कहा जाए इक्टोडर्म से कौन सी मसल्स बनी है, तो आइरिस, आँख की आइरिस जो होती है, और सिलरी मसल्स जो होते हैं, सिलरी मसल्स जो होते हैं वो सब क्या हैं, इक्टोडर्म से बने होते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जंक्शन ऑकरिंग, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जंक्शन कहाँ पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स फाइबर में पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जंक्शन जो पाया जाता है किस मसल्स में पाया जाता है, तो कार्डियक मसल्स फाइबर में पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। स्ट्रिप्ड बट इनवॉलंटरी मसल्स अकरिन, स्ट्रिप्ड होते हैं लेकिन अनैच्छिक होती हैं मसल्स किसमें पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं। स्ट्रिप्टेड मसल्स पाई जाती हैं और इनवॉलंटरी अनैच्छिक होती हैं मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं। कार्डियक मसल कैसे होती हैं, स्ट्रिप्ट एंड इनवॉलंटरी मसल्स कार्डियक मसल होता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन, इंटरकैलेटेड डिस्क किस मसल्स में पाई जाती है, इन कार्डियक मसल में पाया जाता है। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है कार्डियक मसल में पाया जाता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क आर आल्सो नोन एज ए कम्युनिकेशन जंक्शन, आल्सो नोन एज ए कम्युनिकेशन जंक्शन को ही इंटरकैलेटेड जंक्शन कहते हैं। इंटरकैलेटेड जंक्शन हार्ट में पाया जाता है, और इंटरकैलेटेड जंक्शन किसको कहा जाता है, कम्युनिकेशन जंक्शन को ही, जो हार्ट की मसल में कम्युनिकेशन जंक्शन बनता है उसी को इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है हार्ट की मसल्स में, इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, जहाँ पे तो क्या होता है, वो कम्युनिकेशन जंक्शन होता है। हार्ट की मसल में क्या होता है, कम्युनिकेशन जंक्शन को इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। मसल्स विच आर इम्यून टू फैटिग्यू आर, फैटिग्यू माने थकान किस मसल्स में नहीं पाई जाती, कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स में थकान नहीं पाई जाती है, उसमें इम्यून सिस्टम होता है एक प्रकार कर सकते हैं, वो उससे लड़ने की क्षमता लगती है, उसमें मतलब थकने की क्षमता नहीं होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्डियक मसल जो हार्ट की मसल्स होती हैं स्ट्रक्चरली डिफरेंस होती है, स्ट्रक्चर के रूप में डिफरेंस होती है स्मूथ मसल से किस प्रकार से। अगर आपसे बोला जाए कि कार्डियक मसल जो होता है स्मूथ मसल से स्ट्रक्चर के फॉर्म में, मतलब स्ट्रक्चर के रूप में किस प्रकार से डिफरेंस हैं, तो इन ब्रांचेज, कार्डियक मसल जो होती है ब्रांच में पाई जाती है। कार्डियक मसल्स आर नॉट हैविंग एनी कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड मसल्स, कार्डियक मसल जो होता है उनमें नॉट एनी कैरेक्टर, कोई एक ही कैरेक्टर नहीं होता है कि उनमें स्ट्रिप्ड अनस्ट्रिप्ड मसल का कैरेक्टर पाया जाए, उनमें दोनों के कैरेक्टर मिक्स होते हैं, दोनों के समाहित कैरेक्टर होते हैं। अगले पॉइंट की चर्चा हम लोग करते हैं। कार्डियक मसल्स जो होता है वर्क विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, किसी बिना रेस्ट के वर्क करता है। हैविंग इंटरकैलेटेड डिस्क, उनमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है जो कम्युनिकेटेड डिस्क होता है। यूनिक फीचर इसमें पाया जाता है, इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है यूनिक फीचर कार्डियक मसल में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्टिक टू बाइसेप्स। बाइसेप्स का एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी कौन होता है? तो ट्राइसेप्स होता है। बाइसेप्स का विरोधी, बाइसेप्स मसल का विरोधी कौन होता है? ट्राइसेप्स मसल्स होता है। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स आर यूज टू, कहाँ यूज होता है? देखिए बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल जो होते हैं बेंड झुकाते हैं, एंड स्ट्रेटन मतलब खड़ा करते हैं आर्म भुजाओं को। जब हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स होते हैं, ट्राइसेप्स मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे आर्म में पाए जाते हैं, एल्बो जहाँ घुटने होते हैं एल्बो में पाए जाते हैं। तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स क्या होते हैं? एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। या आर्म भुजाओं में, एल्बो में, कोहनी में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे एब्डामिनल वाल में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? हमारे एब्डामिनल वाल में जो होता है स्मूथ मसल पाई जाती है। कौन सी मसल? स्मूथ मसल पाई जाती है। कि मसल्स और उसके लोकेशन की चर्चा की जाए तो मेस्टर मसल्स का लोकेशन कहाँ होता है? मेस्टर मसल्स जो होता है कहाँ पाया जाता है? जबड़ों में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए मेस्टर्स मसल जो होते हैं जबड़ों में पाए जाते हैं, जबड़ों के पास होते हैं। अगर दूसरा लैटिसिमस डोर्सी मसल्स जो पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है? शोल्डर, कंधों में। लैटिसिमस डोर्सी जो होता है कंधों में पाया जाता है। गैस्ट्रोनीमस जो मसल्स पाया जाता है, गैस्ट्रोनीमस मसल जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रोनीमस मसल जो पाया जाता है वह सैंक में पाया जाता है। तो गैस्ट्रोनीमियस जो पाया जाता है या लेग एंड एंकल के बीच में पाया जाता है, जैसे सैंक कहते हैं। सैंक क्या है? लेग एंकल के बीच के स्थान को हम सैंक कहते हैं। तो गैस्ट्रोनीमियस मसल जो पाया जाता है हमारे लेग और एंकल के बीच में पाया जाता है, जिसे हम सैंक कहते हैं, वहाँ पे पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ऑल आर नॉन प्रिंसिपल ऑफ मसल्स कंट्रक्शन रिफर्स टू मैक्सिमम और नॉन कंट्रक्शन ऑन द मसल्स फाइबर। देखिए क्या होता है, कहा जा रहा है कि किसमें जो है मसल का कंट्रक्शन मैक्सिमम या नहीं पाया जाता है। रिफर टू ए मैक्सिमम और नो कंट्रक्शन। मैक्सिमम क्या कह रहा है? मसल कंट्रक्शन रिफर टू ए मैक्सिमम और नो कंट्रक्शन ऑफ ए ऑल आर नॉन प्रिंसिपल मसल कंट्रक्शन रिफर टू मैक्सिमम तो आर नो कंट्रक्शन। तो मसल्स फाइबर में जो होता है, देखिए मसल्स फाइबर में जो होता है कंट्रक्शन मैक्सिमम हो सकता है लेकिन नो कंट्रक्शन, उसमें कंट्रक्शन नहीं होता है। इसमें ये वाला क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। ये वाला क्वेश्चन जो है मिस्टेक है, इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, देखिए जो एक्टिन फिलामेंट पे होता है, जो एक्टिन फिलामेंट पे कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफ एक्टिन ट्रोपोनिन एंड एफ एक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफ एक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कल हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, व्हेन ए स्टिमुलस सेवरल टाइम ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड बहुत बार स्टिमुलस कंडीशन पाई जा रही है मसल में, तो क्या हो सकता है? अंडर गोज टेटेनिक कंडीशन, टिटेनस की कंडीशन हो सकती है। ये कंडीशन कैसी होती है? टिटेनस की कंडीशन हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मसल्स गेट फैटिग्यू। मसल जब थक जाती है ड्यू टू एक्यूमुलेट ऑफ, किसका संचय कर लेता है? एक्यूमुलेशन किसका कर लेता है? CO2 का संचय अधिक हो जाता है। जब मसल्स में कंट्रक्शन और थक जाती है मसल्स, वहाँ पे किसका संचय अधिक हो जाता है? एक्यूमुलेशन किसका अधिक हो जाता है? तो CO2 का एक्यूमुलेशन या CO2 का संचय। एक्यूमुलेशन में से होता है संचय, तो CO2 का संचय अधिक हो जाता है। ड्यूरिंग फैटिग्यू मसल्स कंटेन, अगर फैटिग्यू मसल से हो गया तो उसमें क्या पाया जाएगा? मोर ADP पाया जाएगा। मोर लैक्टिक एसिड होगा, उसमें मोर लैक्टिक एसिड होगा। ऑक्सीजन डेप्थ इन रिलेटेड विथ, ऑक्सीजन की कमी किससे रिलेटेड है? मसल्स से है, ना कि इपिथेलियम से है, ना कि बोन से है, ना कि कार्टिलेज से है, मसल से है। ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन की कमी किससे सीधे संबंधित है? मसल से संबंधित है। ऑक्सीजन डेप्थ इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर मसल्स रिकवरी। ऑक्सीजन डेप्थ जो होता है इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर मसल्स रिकवरी,
मसल्स रिक्वायर ऑक्सीजन डेप्थ किसे कहते हैं? रिक्वायर, तो मसल्स की रिकवरी को जब ऑक्सीजन जितना रिक्वायर होते हैं मसल्स रिकवरी करने के लिए ऑक्सीजन की जितना ज़रूरत होती है उसे ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। मसल्स को रिकवरी होने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वही क्या होती है? ऑक्सीजन डेप्थ कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीसेंसिटाइज थ्रू कोरी सिस्टम? देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीसेंसिटाइज थ्रू कोरी साइकिल के द्वारा किसका रीसेंसिटाइज होता है? तो ग्लाइकोजन का। कोरी साइकिल के द्वारा रीसेंसिटाइज थ्रू कोरी साइकिल के द्वारा किसका रीसेंसिटाइज की क्रिया होती है? ग्लाइकोजन का रीसेंसिटाइज की क्रिया होती है। व्हाट इज मसल फास्फोजिन? व्हाट इज मसल्स फास्फोजिन? फास्फोजिन, मसल्स का फास्फोजिन क्या होता है? हाई एनर्जी फॉस्फेट बांड। हाई एनर्जी फॉस्फेट बांड को मसल्स का फास्फोजिन कहते हैं। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। कंपाउंड सर्टेन फॉस्फेट हेल्प द कन्वर्जन ऑफ। जब कौन सा कंपाउंड जो होता है हेल्प करता है कन्वर्जन? एटीपी से एडीपी बनता है। कंपाउंड सर्टेन फास्फेट किस में हेल्प करता है? फास्फेट हेल्प इन कन्वर्जन। फास्फेट जो होता है एडीपी से एटीपी बनाने में हेल्प करता है। फास्फेट जुड़ जाता है तो एटीपी बन जाता है। एडीपी से एटीपी बनाने के लिए फास्फेट की ज़रूरत पड़ती है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फास्फोक्रिएटिन सीपी। फास्फोक्रिएटिन सीपी जिसे कहते हैं। फास्फोक्रिएटिन जो होता है यूज किया जाता है विच एंजाइम? फास्फोक्रिएटिन यूज विच एंजाइम? किस एंजाइम के साथ यूज किया जाता है? फॉर द रीजनरेशन ऑफ फैटी। रीजनरेशन बनाने के लिए क्रिएटिन काइनेज एंजाइम के साथ फास्फोक्रिएटिन को यूज करते हैं। क्रिएटिन काइनेज एंजाइम के साथ क्या रीजनरेशन के लिए? एटीपी के रीजनरेशन के लिए यूज किया जाता है क्रिएटिन काइनेज का यूज किया जाता है। एंजाइम है जिसका यूज फास्फोक्रिएटिन के साथ यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन बनाया जाता है। एटीपी को बनाया जाता है। फास्फोक्रिएटिन से क्या बनाया जाता है? एटीपी बनाया जाता है क्रिएटिन काइनेज का यूज करके। गैस्ट्रोनीमियस मसल्स इन अटैच टू। देखिए प्यारे दोस्तों, गैस्ट्रो आ जाए इंटेस्टाइन तो आप समझ जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। गैस्ट्रोनीमियस मसल्स इन अटैच टू सैंक मीन्स होता है वही लेग में, जो हमारा लेग में जो है एंकल पाया जाता है, जहाँ पे एंकल पाए जाते हैं वहाँ की मसल को सैंक कहा जाता है। वहाँ की मसल को क्या कहते हैं? सैंक कहा जाता है। गैस्ट्रोसीमियस मसल्स होती है सैंक के स्थान को सैंक में पाया जाता है। सैंक वो किस स्थान को कहते हैं? लेग के बिटवीन में, लेग और एंकल के बिटवीन जो स्पेस बनता है उसे सैंक कहा जाता है। और वहाँ पे कौन सी मसल्स पाई जाती है? गैस्ट्रोनीमस मसल्स सैंक में पाई जाती है, जो लेग और एंकल के बीच में बनता है। लेग और एंकल के बीच में जो मसल्स होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे गैस्ट्रोनीमस मसल्स कहते हैं। गैस्ट्रोनीमस मसल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बॉट्रॉयडल टिश्यू इज फाउंड इन। बॉट्रॉयडल टिश्यू किस में पाया जाता है? लीच में प्यारे दोस्तों। बॉट्रॉयडल टिश्यू किस में पाया जाता है? लीच में पाया जाता है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों मसल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते थे प्यारे दोस्तों समाप्त हुए। वीडियो को एक लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, नीट और एनसीईआरटी से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त हों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।